नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम में आपका स्वागत है। और आज मैं ये विशेष वीडियो बना रहा हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर उनके रिक्वेस्ट पे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सलाह दिया है। उनके सलाह पर मैं ये वीडियो आपके सेवा में फिर से बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो वो सब्सक्राइबर हैं वो उनको एक्सप्लोर करना रहता है, वो पूरा भारत में घूमते हैं। उनको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा बाबा बैद्यनाथ के बारे में, जो मैंने उनको जानकारी दी थी कि यहाँ क्यों आना चाहिए। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि जब ही मैंने मेरा चैनल 28 दिसंबर 2025 को चालू किया था तो मेरा सबसे पहला वीडियो बाबा बैद्यनाथ के ऊपर ही मैंने बनाया था। वो हमारे आराध्य देव भी हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बाबा बैद्यनाथ की महिमा बताई थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ उनका अगर दर्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपका क्या व्यवस्था है यहाँ पहुँचने का, और आप सुगम तरीके से किस प्रकार से पहुँच सकते हैं और किस प्रकार से आप दर्शन और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण, उसके कितने खर्चे लगेंगे, इसके कितने कॉस्ट आएंगे और आपको कौन से मौसम में यहाँ आना चाहिए, वो सारा विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। बाबा बैद्यनाथ में वैसे तो सालों भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि ये मनोकामना लिंग है, जहाँ माँ सती के साथ, माँ सती के हृदय के साथ बाबा विराजमान है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त जो अपनी अच्छी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं बाबा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यह प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर कोई भी लोग यहाँ आए और ये अगर करना चाहें, देखें, तो उनको साक्षात ऐसा रिजल्ट भी मिलने का पूरा गारंटी है, पूरा उम्मीद है, और वो आराम से एक बार तो कम से कम आके दर्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ के उस दर्शन के कितने, आप मान लीजिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसके कितने बजट होंगे और किस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। देवघर चारों ओर से एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ शहर है, जो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 350 किलोमीटर 245 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो कि दिल्ली से या मुंबई से या बड़े बड़े शहरों से यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ आने के लिए अभी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2023 में स्टार्ट हो गया, वहाँ से आप दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु से, कोलकाता से आ सकते हैं। जहाँ का फेयर आपको, अगर आपने कुछ दिन पहले अपना रिजर्वेशन करा लिया है, आपने फ्लाइट की टिकट ले ली है, तो आपको सस्ता पड़ेगा। और डायरेक्ट फ्लाइट जो है मुंबई से अगर आप आना चाहते हैं तो वहाँ अल्टरनेट डे में मंगलवार, शनिवार और गुरुवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई से है। और जहाँ से कि किराया आपको, अगर आप 2 महीना पहले अपना टिकट बुक करते हैं तो 6200 के आसपास पर पर्सन है। अगर आप कपल आना चाहते हैं तो आपको 6200 और 6200 हो गया 12,500 के आसपास। और आपको बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पर जो टैक्सियाँ चलती हैं, वहाँ से आपको देवघर जो शहर है वो 10 किलोमीटर के स्पेस पे है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ से आपको टैक्सी भाड़ा मैक्सिमम 400 से 500 रुपया में आपको मुख्य शहर में ले आता है, जहाँ की आपका टोटल कॉस्ट जो होता है, अगर एक कपल दिल्ली से मुंबई से आते हैं तो बाय एयर 2 महीना पहले आपने अगर टिकट बुक किया हुआ है तो आपको 13,000 रुपया लगता है, और एक लोगों के लिए आपको लगभग वही 7,000 के आसपास लगता है। ये तो हो गया आपका बाय एयर। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 36 आवर का मुंबई से यहाँ का टाइम लगता है। फर्स्ट AC से आना चाहते हैं तो 4,500 रुपया, सेकेंड AC से आना चाहते हैं तो 3,000 रुपया, और थर्ड AC से आना चाहते हैं तो आपको 2,000 रुपया किराया है। अगर आप स्लीपर क्लास से आना चाहते हैं कोई भी फास्ट ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में, तो उसका किराया 1,000 के आसपास है, जो सीधा आपको बाबा बैद्यनाथ के पहले एक जसीडीह स्टेशन है, वहाँ आपको
उतरना पड़ेगा और वहाँ से ट्रेनें लगी हुई होती हैं जो आपको बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन लेके आएगा या देवघर स्टेशन लेके आएगा। 2 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, दोनों से बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दूरी लगभग एक इतनी है। तो जो लोग जसीडीह स्टेशन पे उतरते हैं तो उनसे ऐसा आग्रह है कि वो बाबा बैद्यनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बहुत सारी यहाँ टैक्सियाँ लगी हुई होती है, शेयर ऑटो लगे हुए होते हैं, जिसका कि किराया 20 रुपया में आपको वो जसीडीह से देवघर लेके आ जाता है मंदिर के पास। तो ये तो हो गई एक मोटा मोटा। आप मुंबई से आ रहे हैं तो उनकी बातें मैंने बताई। फ्लाइट से दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो दिल्ली की फ्लाइट, डेली की फ्लाइटें हैं, उसमें से एक से अधिक उड़ाने हैं दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो। और अगर आपने 2 महीना पहले का टिकट लिया हुआ है तो उसका कॉस्ट आपको 3,500 से लेकर के 4,500 के आसपास पड़ता है बाय एयर। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो वही लगभग 1,000 के आसपास में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी तो मैंने आपको मुंबई वाला जो फेयर का शेड्यूल है वो बताया ही है। अगर आप कोलकाता से आना चाहते हैं तो कोलकाता से आपको देवघर एयरपोर्ट 2,500 रुपया से 3,500 रुपया में, 2,500 रुपया से 3,500 रुपया में, 2,500 to 3,500 में आप यहाँ से बाय एयर पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ओनली 400 to 500 रुपीज स्लीपर क्लास का और 700 to 800 रुपीज आपको एसी क्लास का टिकट अवेलेबल है, जो कि आपको 2 महीना पहले बुक करते हैं। तो अगर आप इमीडिएट भी आना चाहते हैं तो आपको 7,500 रुपया मुंबई से, 5,500 से 6,000 रुपया दिल्ली से और 3,500 से 4,500 के बीच में कोलकाता से टिकट बाय फ्लाइट आपको मिल जाएगा। अब रही बात यहाँ के खाने पीने और व्यवस्थाओं की, तो यहाँ का जो व्यवस्था है, होटल यहाँ बहुत है, क्योंकि चूंकि टूरिज्म का जैसा आप देखेंगे तो आप कहीं भी जाएं तो होटल का जो यहाँ पर सुविधा है वो बहुत ही अधिक है। और सारे जो होटल है वो नियर बाय में आपको मिल जाएंगे, जिसका कि कॉस्ट 1,000 से लेकर के, जो सिंगल रूम होता है जिसमें कि डबल बेड लगे हुए होते हैं, 1,000 रुपया से लेकर के आपको 7,500 से 10,000 तक के रूम भी आपको मिलेंगे। आपको सुविधा के हिसाब से जैसा आपको चाहिए वैसा आपको उस हिसाब से कॉस्ट में आपको रूम मिलेगा। और यहाँ की होटल की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है कि आपको सभी होटल के साथ आपको लॉजिंग और फूडिंग रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जिसका कि कॉस्ट, जो खाने का कॉस्ट है वो बहुत ही सस्ता है। सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पर प्लेट कॉस्ट आपको 450 से 500 के दूसरे शहरों में पड़ते हैं, यहाँ पर आपको वो 250 से 300 रुपया। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप पनीर की सब्जी लेते हैं तो पनीर का कोई भी सब्जी लेते हैं तो किसी भी बड़े शहर में आपको छोटे छोटे जो टुकड़े दिए जाते हैं पनीर के 7 से 8 पीस, वो यहाँ पर वही टुकड़े आपको 7 से 8 पीस मिलेंगे, लेकिन उसका कॉस्ट जो होता है वो साइज भी डबल और उसका कॉस्ट जो है वो आधा होता है। तो खाने पीने का कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर आपको है नहीं। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है वो बहुत ही सुरक्षित जगह है। यहाँ पर आप रात के 11 बजे 12 बजे जब आपको चाहिए तो सारा सुविधा आपको अवेलेबल है और आप शहर भी घूम सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। जहाँ तक यहाँ पर मैंने आपको अभी यहाँ पर 2 बातें बताई कि आप दर्शन ले सकते हैं, आपको आने की सुविधा बताया मैंने, आपको यहाँ ठहरने की सुविधा बताई और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो यहाँ के नियर बाय को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें से एक मंदिर है नौलखा मंदिर, एक तपोवन का बहुत विशाल तपोस्थली है, वहाँ आप जा सकते हैं। एक त्रिकुट पहाड़ है जहाँ पर की जो पहाड़ की चोटियाँ हैं, जब आप उसको अनुभव करेंगे आकर के यहाँ देख करके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक नंदन पहाड़ है। इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे जगह मनोरम दृश्य देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ के लोग आपके बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और जो यहाँ जो पूजा कराने वाले ये समाज है उनको हम लोग पंडा बोलते हैं, पंडा समाज। तो जितने भी लोग हैं, आप अगर बाहर से आए हुए लोग हैं तो आपको भी वो सेवा देने के लिए तैयार हैं और आपको जो मन करे, जो जिस हिसाब से आप पंडा जी से बात करेंगे पहले कि मुझे ये पूजा करनी है तो आपको वो पूजा कराएंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया था, वो दर्शन का। दर्शन 2 तरीके के होते हैं। एक्चुअली भीड़ यहाँ बहुत अधिक होती है। साधारण दिनों में भी आपको 1 से 1.5 लाख लोगों का दर्शन रोज होता है। तो आप ऐसा
प्रोग्राम सेट कीजिए कि आप जल्दी से सुबह में मंदिर में जल्दी से आप लाइन में लगे। यहाँ पर भी आपको VIP पासेस अवेलेबल है। VIP पासेस में आपको दर्शन मैक्सिमम आधे घंटे में हो जाते हैं अगर आप सामान्य दिनों में दर्शन जाते हैं करने को तो। और उस VIP पास का जो कॉस्ट है वो 500 रुपया है पर पर्सन। तो अगर आप पूरे परिवार के साथ हैं, जो आपके पूरे परिवार में 5 से 10 लोग हैं, तो आप अपना कॉस्ट काउंट करिए। और मैंने आपको मैक्सिमम बातें बता दी है। उम्मीद है कि आप यहाँ आए, और यहाँ आने का जो मैंने आपको मौसम बताया, यहाँ आने का सर्वश्रेष्ठ मौसम है आप सावन और भाद्रपद मास, ये दोनों मास को छोड़ करके कोई भी मास आएंगे तो दर्शन लेने में आपको सुविधा होगी। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि सर्वविदित है, श्रावण मास महादेव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मास माना जाता है। तो उस महीने यहाँ पर कांवरिया चलते हैं, जो कि 120 किलोमीटर, 105 या 110 किलोमीटर के आसपास का दूरी है। एग्जैक्ट आप जब गूगल पर भी सर्च करेंगे तो सुल्तानगंज जो बिहार में पड़ता है, वहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर के पैदल लोग आते हैं और बाबा बैद्यनाथ को अर्पण करते हैं। तो 105 से 110 किलोमीटर के आसपास का दूरी है। उस समय भीड़ बहुत बढ़ जाती है। उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जो कि लाइनों में लोगों को 8-8, 10-10, 12-12 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं। 10 से 12 लाख लोग रोज उस समय पूजा करते हैं। हाँ, एक और भी बात बताऊं आपको, यहाँ भारत का एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ की स्पर्श पूजा आपको कराया जाता है। आप यहाँ मन संतुष्ट हो जाएगा। आप यहाँ जब आप आएंगे तो आप बाबा बैद्यनाथ को आराम से अपने हाथों से आप उनको स्पर्श कर पाएंगे, आप उनका आशीर्वाद ले पाएंगे और अपने आप को ब्लेस महसूस करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो उम्मीद है कि जब आप अपना टूरिज्म का प्लान बना रहे हो, जब आप भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं और जैसे आप केदारनाथ का प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे ही आप अगर बैद्यनाथ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको श्रावण और भाद्रपद मास को छोड़ के किसी भी महीने आप यहाँ आ सकते हैं। आपको पूजा लेने में, पूजा करने में, स्पर्श दर्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से बाबा का आशीर्वाद आप ले पाएंगे। और बस इतना ही। और अगर कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए कि इस वीडियो में क्या अधूरा रह गया है, मैं आपको फिर अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव।